इतनी आसानी से आपके बंदे में नहीं फंसेगी। वो ऐसा कोई मौका नहीं देगी जिससे साबित हो जाएगी वो मुझ पे अत्याचार कर रही है। मैडम मैडम, उसने मुझे खुद नहीं मारा, उसने मुझे किराए के गुंडों से पिटवाया है। कब बात कर रहे हो बे? हाँ मैडम, ये बात तो है। जो वो कहती है करके दिखाती है। उसने मुझसे कहा था कि मुझे खुद नहीं मारेगी बल्कि कुटवाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बैठो 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 बैठो। पानी 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 पानी, एक मिनट। हल्दी चूना लगाओ उस पे। पानी पी लो, पानी पी लो। मगर एक बात बताओ हमें, वो ऐसा कर क्यों रही है? तुमने ऐसा क्या बिगाड़ा है उसका जो तुम्हें इतना मारती है वो? मैडम, मुझसे शादी करने के बाद जो उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी वो उसे नहीं मिली, इसलिए। मैडम सर, हम मानते हैं हमारा ये कैमरा वाला प्लान जो है ये मिस फायर कर गया है, पर हमारा यकीन मानिए ये सच बोल रहा है। इसका पीवी ना एक नंबर का बता। करिश्मा सिंह रिलैक्स, आपको हमें यकीन दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें आपकी बात पर पूरा यकीन है। इनफैक्ट हमने ही पुष्पा जी को भेजा आपके पास ये मैसेज भिजवाने के लिए कि हम जानते हैं कि सारी गलती रूपा की है। स्पाई कैमरा वाला आइडिया के बारे में बताइए पुष्पा जी। मैडम सर, हम गए थे इनके साथ बात करने के लिए, आप ही का मैसेज देने के लिए, मगर आपको तो पता है ना इनका काम में आजकल ध्यान कहाँ रहता है। हर वक्त बस फोन फोन फोन। हमारा ध्यान, हम फोन किसके बज रहे हैं आजकल बताइए? पुष्पा जी। मैडम सर, आप तो जानती हैं हम जैसी हसीन जवान जहान खूबसूरत लड़की के पीछे मनचले तो पड़े रहते हैं। हसीन जवान खूबसूरत लड़की। बैठो बैठो बैठो। मैडम सर, वो पुष्पा जी के पीछे कोई लफंगा पड़ा था, उन्हें परेशान कर रहा था, तो मैंने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया। पूछ भी रही थी कि अनब्लॉक कैसे होगा। मगर अब तो आदत हो गई है ऐसी मनचले भौरों की। खैर, आप कुछ कह रही थी। देखिए करिश्मा सिंह, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिससे हमें यकीन हो गया है कि अभिनव बिल्कुल बेकसूर है। सबसे पहले, जब अभिनव ने हमारी ये गलतफहमी दूर की कि उसका किसी भी औरत से कोई अफेयर नहीं चल रहा है तब, और दूसरी बार जब हमने रूपा और अभिनव के काउंसलिंग के वीडियोस देखे तो उन वीडियोस में रूपा जरूरत से ज्यादा नॉर्मल नजर आई। तब हमें यकीन हो गया कि ये सारी की सारी गलती रूपा की है। इसलिए फिलहाल इस केस में हम दोनों सेम पेज पर हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे दुर्लभ मौके देखने को मिलते हैं जब आप हमसे इत्तेफाक रखती हैं। मैडम सर, फिर आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए, क्योंकि रूपा हमसे 2 कदम आगे निकल गई है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जरूरत से ज्यादा होशियार रहने वाला ही सबसे पहले चोट खाता है, क्योंकि आंखों के सामने पड़ा हुआ पत्थर उसे दिखाई नहीं देता। अब रूपा के ही तरीके से हम रूपा को फंसाएंगे। लेकिन उससे पहले ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है अभिनव की हिफाजत। उसका क्या करें, इसे कैसे प्रोटेक्ट करें? मैडम सर, हम क्या बोलते हैं कि हम लोग अभिनव के साथ ना 2 बॉडीगार्ड रख देते हैं। वो लोग इनकी हिफाजत भी करेंगे और इनको पिटने से भी बचाएंगे। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मान लो कि रूपा ने कुछ औरतों को पैसे देकर हायर किया और फिर जो है अपने पति को पिटवाया, तो ऐसे में बॉडीगार्ड। यही रूपा का प्लान है। वो ऐसे ही अब अभिनव पर हमला करवाने वाली है। वो औरतों के जरिए से पिटवाएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो दुनिया की कोई भी पुलिस, कोई भी कानून, कोई भी प्रशासन जो है औरत को गलत साबित कर ही नहीं सकता। सब इन्हीं की गलती मानेंगे। मैडम, मैं अस्पताल जाके पट्टी करा लूं। बहुत दर्द हो रहा है। मैं पर्सनल रख लेता हूँ बॉडीगार्ड। मैडम प्लीज, थैंक यू। हल्दी चूना खाओ, सॉरी हल्दी चूना लगाओ। मैडम सर, आप सही कह रही हैं।
रूपा का अगला एक्शन घर पर नहीं होगा, वो दुनिया के सामने होगा, वो सबके सामने होगा। तो अब का करना चाहिए मैडम सर, आप बताइए। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, जी मैडम सर। अब आप दोनों अभिनव के पीछे साए की तरह रहेंगे। उसके घर से निकलने के बाद उसके वापस घर पहुंचने तक उसके हर एक पल की एक्टिविटी पर आप नजर रखेंगे। अगर कोई भी आपको संदिग्ध इंसान या संदिग्ध सिचुएशन दिखती है, तुरंत हमें बताइए, उस आदमी को अरेस्ट करके हमारे सामने लाइए। सच हम उगलवा लेंगे। क्लियर? यस मैडम सर। और पुष्पा जी, आप जी मैडम सर। आप नजर रखेंगी रूपा पे। उसके हर पल की एक्टिविटी को आप डायरेक्टली हमें रिपोर्ट करेंगी। क्लियर? जी मैडम सर। तुम हमको 10 दो, मालिक 100 देगा, 100 देगा। दे दो बाबा, मैडम दे दो। अरे दे दो मालिक। अरे मैडम किधर मैडम, पैसा दे तुम्हें दो। शर्म नहीं आती? इतना हट्टे कट्टे होके भीख मांगते हो अपनी छोटी बहन के साथ। मैडम ऐसे कौन हट्टा कट्टा रहता है मैडम? मैडम बहन नहीं है ये हमारी। भैया मालिक दे दो, हमको 10 देगा, मालिक तुमको 100 देगा। दे दो। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या सिचुएशन है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैडम सर। कल रात को मैं क्वार्टर का नल खुला छोड़ दिया था, पूरे घर में पानी पानी हो गया। ऊपर से चीता भी ना करने आया तो इतना बदबू मार रहा है चीता भी। मैडम सर, चीता की तो शक्ल देख के लगता है कि भिखारी है, लेकिन मैं मैडम सर, मैं आपको किस एंगल से ऐसी लगी कि मैं भिखारी का कैरेक्टर निभा पाऊंगी? कोई भी मुझे देखेगा तो शक ही करेगा ना। खरगोश लगती है संतु जी, पूरा का पूरा खरगोश लगती है। दौड़ने मत लगिएगा इधर। अमाओ टोपा लोग, मैडम सर पूछ रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बारे में बात कीजिए ना आप लोग। इन्वेस्टिगेशन मैडम सर, इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। 5 दिन से मैडम सर अभिनव के पीछे पड़े, कोई हमला वमला भी नहीं हुआ उसके ऊपर। होल्ड 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 मैडम सर, होल्ड। पैसा, गरीब के पास खाने का पैसा नहीं मालिक। पैसा दे दो मालिक, भैया पैसा दे दो। चीता डिस्गस्टिंग। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग अभिनव बाबू। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप टाइम के बड़े पक्के हो। रोज इसी टाइम पर आते हो, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। तो इसी बात पे पिलाओ एक गर्मा गर्म। ले लीजिए बाबूजी। अभिनव के साथ क्या चल रहा है संतोष शर्मा? वो तो मैडम सर अखबार पढ़ रहा है और चाय पी रहा है। देखिए, आप लोग इस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमला जरूर होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बिच्छू अपना तरीका बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं, और इसकी फितरत है डंक मारना। वो डंक जरूर मारेगा। रूपा उस पर हमला करवाएगी। आप लोग चौकन्ने रहिए। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी को फोन करिए। जी। जी जी पुष्पा जी, क्या चल रहा है वहाँ पे? रूपा दिखाई दे रही है? हाँ हाँ है ना, हमारी नजर है उस पे। वो यहाँ सार्वजनिक शौचालय के यहाँ पे है। हाँ, ये क्या? का हुआ पुष्पा जी? नहीं मैडम, रूपा कुछ औरतों को पैसे दे रही है और उनसे कुछ कह रही है। मैडम, हमें लगता है रूपा हमें जितनी बुरी लग रही है ना, उतनी बुरी है नहीं। मुसीबत में फंसी औरतों को वो मदद करती है। देखिए ना, अभी पैसे देकर शौचालय के अंदर भेज रही है। क्या? हे भगवान! अरे मैडम, ये तो टॉयलेट के बाहर लगी जो तख्तियां होती है ना, महिला शौचालय पुरुष शौचालय, वो तो बदल रही है। महिला की जगह पुरुष कर दिया और पुरुष की जगह महिला कर दिया मैडम। पुष्पा जी, आप ये सब रिकॉर्ड कर रही हैं ना? हाँ हाँ मैडम सर। ओके। हे भगवान! पुष्पा जी, वहाँ क्या चल रहा है? क्या हो रहा है वहाँ? मैडम सर, ये अभिनव तो पुरुष शौचालय की तख्ती देखकर महिला शौचालय के अंदर चला गया। अब ये बेचारा तो गया।
इट्स अ ट्रैप। ये रूपा की प्लानिंग है, उसने जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि अभिनव उसमें फंस ही जाए। ये उसका प्लान है दूसरी औरतों से अभिनव को पिटवाने का। आप लोग वहीं रहिए हमारे, चलिए चलिए। जी चल मेरे साथ। लेडीज टॉयलेट में घुसता है, हमसे झूठ बोल रहा है और इतना बड़ा बड़ा लिखा है। लेडीज टॉयलेट में घुसा है, झूठे लेके मारो इसे। अरे आप भी आ जाओ। हमसे झूठ बोल रहा है और पिटेंगे तुझे। छोड़िए छोड़िए, हटिए हटिए, छोड़िए। मैडम ये औरतों की टॉयलेट में घुसा था। छोड़िए, रुक जाइए, छोड़िए, चुप चुप। किसी के मुंह से अब और आवाज नहीं निकलना चाहिए, समझे? एक और आवाज किसी का मुंह से निकला तो दांत फोड़ देंगे, सबके बता रहे हैं। ये जो प्रपंच बनाया ना आप सबने पैसे लेकर एक भले आदमी से मारपीट करने का, सब हमारी आंखों के सामने हुआ है, सबने देख लिया। एक मिनट। वो पुलिस है, ये हमारी कांस्टेबल पुष्पा जी है, समझ गए? सब रिकॉर्ड हो चुका है। एक एक से जेल का फुलबारी आवाज ना कराया ना तो देख लेना आप सब लंबे जाओगे। चलो जेल। मैडम सर माफ कर दीजिए हमको, सच में माफ कर दीजिए। वो इनकी ही औरत ने तो पैसे दिए थे कि इनको पीटो। मैडम सर, हम लोग बहुत जरूरतमंद औरतें हैं, 4 पैसों के लालच में आ गए, पैसों को मना नहीं कर पाए मैडम सर। लेकिन कसम से मैडम सर, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए मैडम सर, प्लीज, वादा करते हैं। ठीक है, इस बार वार्निंग के साथ छोड़ देते हैं। जाओ यहाँ से। चल। पुष्पा जी, इनकी मैडम। वाइफ को लेकर थाने आइए। जी मैडम सर। चलो। कहाँ लेके जा रही? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? आखिर मैंने किया क्या है? वाह विनोद जी वाह, लाके खड़ा कर दिया ना हमको आपने थाने में। चुप रहो और ड्रामा करना बंद करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, वो भी ऑन कैमरा रिकॉर्डेड, जिसके बलबूते पर हम कोर्ट में बहुत अच्छा केस पेश कर सकते हैं। इसलिए नाटक करना बंद करो और चुपचाप बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? क्यों बेचारे को मारती पीटती रही, इस तरह से जलील करती रही? हम आओ, सच बता दो वरना इसका कट्टाप लगाएंगे ना, तुमको टिप्पा खा के बाहर गिरोगी। समझ लो हमारी बात को। बोलो। बोलिए बोलिए। पूरी लाइफ खराब कर दी इस आदमी ने मेरी। लव मैरिज थी हमारी, सोचा था हमारा शादी के बाद फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, सब कुछ होगा हमारे पास, और सब कुछ था भी। 3-3, 4-4 फैक्ट्रीज थी, शहर में 10-10 जिम थे, दुनिया का सारा ऐशो आराम था हमारे पास। लेकिन अभिनव जी का ये सारा पैसा डूब जाने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि शादी कब कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी पूरी जिंदगी किचन में बर्तन मांजने और सब्जी खरीदने में निकलने वाली है। मैं एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से हूँ मैम, लग्जरी लाइफ में पली बड़ी हूँ, दुनिया के सारे ऐशो आराम देखे हैं मैंने। शादी के बाद ऐसी सिचुएशन देख के मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। अपने गुस्से पे काबू ना करके अपनी पूरी किस्मत का फ्रस्ट्रेशन मैंने अभिनव जी पे निकाला। अभिनव जी के साथ बुरा बर्ताव, इनके साथ मारपीट करके एक्चुअली मैं अपनी बुरी किस्मत का बदला ले रही थी। अपने पति को तकलीफ पहुंचाकर असल में मैं अपनी तकलीफ का इलाज कर रही थी। ये तुमने बहुत गलत किया रूपा। काश कि तुम समझ पाती कि असली खुशी जो होती है वो ऐशो आराम में नहीं होती, उन रिश्तों में होती है, उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम कमाते हैं, और दुनिया भर की कोई भी दौलत उसे खरीद कर तुम्हें नहीं दे सकती। रूपा, तुमने अपने औरत होने का बहुत गलत फायदा उठाया है, औरत के कानूनी अधिकार का बहुत गलत फायदा उठाया है, और तुमको तो सजा बिल्कुल मिलना चाहिए ताकि तुम दूसरी औरतों के लिए मिसाल बनो कि भगवान ने हम औरतों को बहुत स्पेशल बनाया रूपा, और हम औरत को कोई अधिकार नहीं है अपना गौरव छीनने का। समझ रहे हो हमारी बात को? दर्द है ना, वो होता है, सबको होता है, वो जेंडर देखकर नहीं आता है। संतोष शर्मा, डालिए इसे लॉकअप में। जी मैडम सर। चलिए मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए,
छोड़ दीजिए मुझे मैम, मुझे माफ कर दीजिए, अब नहीं होगा। अभिनव जी मुझे बचा लीजिए ना, अभिनव जी मुझे बचा लीजिए। थैंक यू मैडम सर, आपने मुझे बचा लिया। नहीं, हम बस अपना काम कर रहे थे। अभिनव, एक बात हम तुमसे भी कहना चाहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ देने से बड़ा जुर्म होता है तकलीफ सहन करना। अगर तुम पहले ही हमारे पास आ जाते तो हो सकता है बात इतनी आगे तक बढ़ती नहीं, शायद हम तुम दोनों का रिश्ता भी बचा पाते। अब लेकिन हम तुम्हारा दर्द भी समझते हैं। सॉरी। हम समझते हैं कि ये सिचुएशन किसी भी मर्द के लिए कितनी एम्बैरेसिंग हो सकती है, क्योंकि अगर किसी को बताया तो दुनिया तो वही करेगी जो हमेशा से करती आई है, मजाक उड़ाएगी, मर्दानगी पर सवाल उठाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन पुलिस प्रशासन है, मर्द और औरत के लिए बराबरी से है, इसलिए अब अपना ध्यान रखो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। थैंक यू सो मच मैडम। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद पूरी जिंदगी में रोज आधा घंटा तबीयत से कुटता ही रहता। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को थैंक यू। ऑल द बेस्ट। करिश्मा सिंह जी, सही मायनों में इस सैल्यूट की हकदार आप हैं, क्योंकि ये केस आपकी वजह से सॉल्व हुआ है। आपके कन्विक्शन ने ही इस केस को सही दिशा दी है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कभी कभी आपका ये अड़ियल बिहेवियर काम आ जाता है। धन्यवाद मैडम सर। और आप सब गेट बैक टू वर्क। हाँ। अरे हमारी का टोपा गिरी है। 1 मिनट दीदी, ई का है हैं? कौन है इस तुरमुर? कौन है? क्या रे बाबू रे? अरे काचा, अरे पुलिस में है यहाँ। आइए हमारे पीछे छुप जाइए। नहीं 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 जीते, हम ठीक है, हम संभालेंगे अपने। पुष्पा जी, हम संतोष जी को बोल रहे हैं, आपको नहीं। का बवाल है ये? काय लाश की तरह काय पड़े हैं ये? लाश नहीं, ये इंदा है। हाँ है? इंदा। अब 1 मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जिंदा है? हाँ तो सीधा सीधा बोलिए ना कि जिंदा है। इंदा इंदा का होता है? मैडम प्रॉब्लम है बोलने में थोड़ा। है कब से? अनमी हूँ तब से। अनमे है? बचपन से अनमी। वहाँ बचपन। जन्मे? हाँ। जन्मे है कब से? ना हो गया बकैती, या बचा तो वो भी कर लो। हाँ, यही चिता। क्या बहन जी का नाम है इनका? मैम कैलाश। ये कैलाश जी लाश के रूप में काहे पड़े? मैम बेहोश है। किसने बेहोश किया? वह हमने कर दिया। मैडम जी, इस आदमी से हमें बचा लीजिए। मैडम जी, इस आदमी ने हमारा नाम मुश्किल कर दिया है। हाँ, क्या मुश्किल कर दिया है? नाम मुश्किल कर दिया हमारा। एक सेकंड, जीना मुश्किल कर दिया? हाँ। जीना मुश्किल कर दिया। आराम से आराम से। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सन। हाँ? हाँ, सन। सन के बाद कुछ तो होगा। सन 78, 69, 76, 75। सन। आप बाल क्यों खुजा रही हैं? क्या? हाँ, सर में खुजली हो रही है तो अंडे में ना शिकाकाई और आंवला घोल के अच्छे से बालों पे लगाओ। जू होती है ना, जू, वो मर जाएगी। हाँ। सन। एक सेकंड, संजू। हाँ, संजू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुद्दे पे रहते हैं। बताइए आपका दिक्कत क्या है? मैडम ये आदमी है ना कैलाश, ये हमें बहुत दिनों से बहुत परेशान कर रहा है। कह रहा है 2 लाख दो, 2 लाख दो। 2 लाख? 2 लाख का मांग रहा है आपसे? मैम कहता है हमारे अकाउंट में गलती से 2 लाख रुपए जमा कर दिया है, अब वापस मांग रहा है। इसलिए आखिर में तंग आके हमने सिर्फ पानी में बेहोश दवा मिला के इसे पिला करके हम यहाँ ले आए हैं। मैडम इस आदमी से बचा लीजिए हमें। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्या हो रहा है? क्या मामला है? अब मैडम सर, ये बेहोश आदमी ने ये मैडम को बहुत परेशान किया हुआ है।
और मैडम सर ये बेहोश भी खुद नहीं हुए हैं, ये मैडम ने इन्हें किया है। तो ये मैडम इन्हें लेकर आई है यहाँ पे थाने में कंप्लेन लिखाने। क्यों? अब उठ गया। करे रे चीता, मैं ट्राई करती हूँ।